नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मुसीबतें हैं वे कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजधानी पटना समेत पूरे राज्य भर में शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। इस बीच हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली होने वाली है वो रुक जाएगी। दरअसल वाकया ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसमें ये सुनाया गया है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल के जो अभ्यर्थी है, यानी कि जो भी एक कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, वे जो भी अगर अभ्यर्थी है वे बीएड पास किए हैं तो वो योग्य नहीं माने जाएंगे। जी हाँ, दरअसल वही अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे जो डीएलएड पास होंगे, जिसके बाद से एक हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लगातार जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का एक बार फिर से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका गुस्सा फूट सकता है। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर बिहार में भी देखने के लिए मिल सकता है, तो फिर बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। तो इस पूरे विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, क्या लगता है कि अभी से कुछ दिन बाद ही जो शिक्षक बहाली है, जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली होने वाली है वो होने वाली है, उसमें लाखों की संख्या में बहाली होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। तो क्या लगता है कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी है उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए प्रीति, निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। हम्म। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से राजस्थान के एक मामले को लेकर के यह निर्देश जारी किया है, तो उसका असर देश भर के राज्यों पर पड़ेगा। हम्म। और निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में लगातार आप शिक्षक बहाली को लेकर के आप देखें तो पिछले वर्षों से कई तरह के मुद्दों को लेकर के गहमागहमी बनी रहती है। अभी हालिया जो स्थिति बनी हुई थी कि बीपीएससी में पास करने के बाद ही आप शिक्षक बन सकते हैं, और ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि अब बीएड डिग्री वालों को अब जो है कि प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति नहीं की जा सकती है, तो ऐसे में अब जो लाखों की संख्या में जो अभी 24 तारीख से ही एग्जाम होना है शिक्षक बहाली को लेकर के, तो जिसमें लाखों छात्र अभ्यर्थी जो हैं शिक्षक अभ्यर्थी वो आवेदन कर चुके हैं। और ऐसे में जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का आज कल जो आदेश आया है, तो निश्चित रूप से इसका असर बिहार में पड़ने वाला है, क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्देश जारी किया होगा। निश्चित रूप से जिस तरह से आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप में खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप खुद उस डिग्री के लायक नहीं है, तो आप बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे विषयों पर मंथन करने के बाद ही न्यायाधीश के द्वारा ये आदेश जारी किया होगा। तो जिस तरह से बीएड डिग्री, तो आज की डेट में आप देख सकती हैं कि कई तरह के मामले ऐसे उठे हैं कि बिहार हो चाहे अन्य प्रदेशों में हो, सेटिंग गेटिंग और प्रश्न पत्र लीक आउट करके लोग डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो जिसके कारण ही ये जो विषय है पूरे देश भर के लिए है, और निश्चित रूप से इसका असर बिहार में पड़ेगा, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप देख रही हैं कि अभी लगातार पिछले 2 महीने से ही आप बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लें, तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के बीच देखिए लगातार तनातनी है। शिक्षा विभाग के जो मुख्य अपर सचिव है के पाठक लगातार शिक्षा को दुरुस्त करने में लगे हैं। लगातार कर्मचारियों शिक्षकों के साथ उनका जो ये है कहा जा सकता है जो आक्रोश देखने को मिल रहा है शिक्षकों का के पाठक के खिलाफ, क्योंकि के पाठक चाह रहे हैं कि हर हाल में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा सके। और ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया है कि बीएड डिग्रीधारी को जो है एक कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का योग्य नहीं माना जाएगा। जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा जो उनके अति को रद्द किया गया है, जो अधिसूचना को भी रद्द कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में पड़ने वाला है। और जिस तरह से बिहार में अभी काफ़ी तनातनी के बीच जो आवेदन जो छात्र अभ्यर्थियों ने किया था 24 अगस्त से एग्ज़ाम होना है, तो इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब डीएलडी वाले को ही
इसकी मान्यता होगी कि वही अब इस प्राथमिक शिक्षक के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, उनकी बहाली होगी। तो कहीं ना कहीं अब छात्रों के लिए ये काफ़ी ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो गया है कि आवेदन कर चुके हैं, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, तो अब क्या किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भी कुछ पहल करनी होगी। जिस तरह से अगर शिक्षा में सुधार और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको दोनों को मिलाते हुए इन्हें बीच का एक रास्ता निकालना होगा। क्योंकि आज जो 5 लाखों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है, आखिर उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ ना हो और उन्हें भी शिक्षक बनने में कोई रोड़ा उत्पन्न ना हो, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता बिहार सरकार को मिल करके निकालना होगा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए, जिससे कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका भविष्य अधर में ना हो और बीच का रास्ता निकालना काफ़ी ज़रूरी होगा। इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार संभावना बन जाती है कि फिर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर आएंगे और फिर हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया था 15 तारीख तक के लिए, तो उस बारे में क्या अपडेट है ज्ञानेंद्र? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया उसका अब सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब कुछ भी वैसा नहीं होना है। जिस तरह से अब अभ्यर्थी लगातार जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर कह रहे थे कि बीपीएससी के एग्जाम को हम नहीं देना चाहते हैं, बिना तो एग्जाम दिए राज्यकर्मी का दर्जा है, तो ऐसे में अभी कुछ फिलहाल होना नहीं है। हाँ, सरकार ने शिक्षक संघ को ये संतावना आश्वासन जरूर दिया है कि हाँ ठीक है इस तरह का। लेकिन अब देखिए, आज 12 तारीख हो गया, 2 दिन का समय बचा है, कल संडे फिर परसों मंडे, तो इन 2 दिनों में ऐसा कुछ फैसला होने जाने वाला नहीं है। फिर सरकार इस पे वार्ता का समय लेगी, टाल मटोल करेगी और उस बीच एग्जाम का समय आ जाएगा और निश्चित रूप से इस पर ऐसा कुछ होना नहीं है। और निश्चित रूप से जो सरकार का ये फैसला है उसे हर हाल में वो लागू करवाने का प्रयास करेगी। क्योंकि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश आ गया है, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हमारी स्टेट की जो शिक्षा व्यवस्था है वो घासिए पर चला जाए। जी, तो धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो हम आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो फिलहाल तो राजस्थान के एक मामले को लेकर के जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसके बाद उस सुनवाई को लेकर बिहार में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 24 तारीख से ही जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली होने वाली है उसे लेकर परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर अब फैसला एक के बाद जो एक सवाल है वो उठ रहे हैं कि क्या जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली होने वाली है उस परीक्षा का क्या होगा? क्या वो परीक्षा टल जाएगी या फिर उसके माध्यम से जो बहाली होने वाली है वो रुक जाएगी? हालांकि ये तो देखने वाली बात हुई कि आखिर अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो वहां पर भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।